हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पेपर पर ब्लाउज कटिंग, जो कि ब्लाउज के नाप से ही हम सीखेंगे। पेपर पर ब्लाउज कटिंग, परफेक्ट ब्लाउज कटिंग। पेपर पर ब्लाउज कटिंग सीखेंगे। जो हमारे पास ब्लाउज की नाप है हम उसी से नाप सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। अगर पहली बार ब्लाउज पर कटिंग सीखोगी तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज को अच्छे से रख लेना, फिर उसके बाद हम लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी है 13 इंच की। इस तरीके से आपको सबसे पहले लंबाई नापनी है ब्लाउज की। तो जितना भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है आप उतना ही रख लीजिएगा। उसके बाद में हम नाप लेंगे गले की। तो गला हमारा इसमें है 6 इंच का, तो हम 6 इंच का ही गले की कटिंग करेंगे। परफेक्ट गला हमारा बन करके आ जाएगा। फिर उसके बाद में नीचे की साइड के हम लेंगे नाप। तो देखिए 13 इंच का है, तो दूना डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 26 इंच के। फिर कंधे नाप लेंगे, तो कंधे हमारी 3 इंच की हैं। फिर उसको हम उल्टा करेंगे। तो देखिए आर्म होल की भी इसमें हमने परफेक्ट कटिंग बताई है कि देखिए। फिर पेपर हमने लिया है, पेपर ये डबल लिया है। सिंगल पेपर पर अगर हम कटिंग करेंगे तो परफेक्ट ब्लाउज नहीं बता पाऊंगी, इसलिए हमने इसको डबल पेपर है। तो इस तरीके से देखिए हमने डबल इसको पेपर लिया है। फिर इस पर आज कटिंग करके आपको हम बताऊंगी। तो सबसे पहले हमको लंबाई नाप लेनी है। जितनी भी हमारी लंबाई है उतनी ही हमको लेना है, जिधर से पेपर लंबाई आएगी। फिर उसके बाद में हमको डबल कर लेना है। तो दोहरा हमने डबल पेपर कर दिया है। फिर लंबाई नापेंगे जितनी हमारी लंबाई है। तो देखिए लंबाई 13 इंच की लंबाई है ब्लाउज की परफेक्ट। इस तरीके से आपको लंबाई लेना है। तो 13 इंच से 13.5 इंच से लंबाई है। उसके बाद में हमको 13.5 इंच से फिटिंग लेना है। और 15 इंच की है, हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पीछे का पल्ला हम लेंगे 15 इंच का, आगे पल्ला लेंगे हम 16 इंच का परफेक्ट। 2 इंच नीचे मोड़ में जाएगा। फिर उसके बाद में हम पल्ले को देखिए उल्टा करेंगे। इस तरीके की हुक पट्टी है, आई पट्टी, आई की पट्टी से हम नाप लेंगे। जो आई पट्टी है उसी से हम नाप लेंगे, या फिर बटन पट्टी की तरफ से नाप करेंगे। तो जितना परफेक्ट कपड़ा है उतना हम कटिंग करेंगे। देखिए हम 11 इंच से कपड़े की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज जो बन रहा है ये 33 इंच की नाप से बन रहा है। तो 33 इंच की जब हम नाप लेंगे तो इस तरीके से हमको 11 इंच से कपड़े की कटिंग करेंगे, क्योंकि 2 इंच लूजिंग के लिए कपड़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ही नापना पड़ता है। तो 34 इंच से अगर हम कटिंग कर देंगे तो फिर कपड़ा थोड़ा घट जाएगा। तो 11 इंच से इस तरीके से आपको नाप लेनी है। 11 इंच का डबल है ना, तो 11 दूना 32 हो जाएगा, या 22 हो जाएगा। 11 चौक 32 हो जाए, आधा करेंगे तो 22 आ जाएगा। इस 4 परत फोल्ड में है, 4 परत आपको करना है इस तरीके से। उसके बाद में हम देखिए इधर भी हम एक निशान लगा लेंगे 16 इंच पे। तो बिल्कुल सीधी लाइन हमको फिर कटिंग कर देना है। जितना पेपर बचा हुआ परफेक्ट नाप आपको बता रही हूँ, इसलिए जितना हमको 34 इंच की या 33 इंच की है ब्लाउज आपके लंबा मतलब चेस्ट, तो आप इसी कटिंग से आप बना सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज आपका बन के आएगा। फिर उसके बाद में हमने पीछे पल्ला 15 इंच का लेना है और आगे पल्ला 16 इंच का करना है। तो अभी तो डबल फोल्ड है ना, तो इसलिए आगे पीछे हमने नहीं किया है पेपर पर। और कपड़े पर अगर आप करेंगे तो फिर इसी तरीके से बिल्कुल आप कपड़े पर कटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए हम लेंगे इसी की लंबाई जो लगा है, अब गले की नापेंगे। और कंधी जो है, जितनी भी कंधी है उतनी हम नाप लेंगे। गले की अच्छे से हमको बटन बंद कर देना है। उसके बाद में अच्छे से गला रखना है अच्छे से। उसके बाद में गले की नाप लेना है। तो गला इस तरीके से आप नाप सकते हो। देखिए 6 इंच का गला है, और अगर परफेक्ट थोड़ा बड़ा छोटा आपको करना है तो आप अपने हिसाब से 6 इंच या 7 इंच का भी कर सकते हो। फिर कंधी हम नापेंगे, तो कंधी थोड़ा सिलाई में गया है दोनों साइड से। और इस तरीके से देखिए हम उल्टी साइड से भी नापते हैं, तो पूरा परफेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कितनी हमारी कंधी की है। 3 इंच की देखिए कटिंग हुई है, तो 3 इंच की हम कंधी का निशान लगाएंगे। और इस तरीके से भी हम नापेंगे, तो सीधा तरफ से देखेंगे तो 2.5 इंच आएगा, उल्टा तरफ से लेंगे तो 3 इंच की आएगी। 3 पहले सबसे हम गले का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का गला हमारा है, उसके बाद में 3 इंच की हम कंधी लगा देंगे। कंधी फिर गले की हम लंबाई नापेंगे, तो गला हमको 6 इंच पर ही सीधी एक लाइन बिल्कुल खींचना है। इस तरीके से देखिए 6 इंच पे हम फिर इस तरीके से एक बॉक्स बनाना। 2.5 इंच का इधर से भी बॉक्स एक बना देंगे। 2.5 इंच ऊपर का है, तो गला इतना हम रखेंगे 2.5 इंच से, तो बिल्कुल परफेक्ट कट के आएगा। फिर 3 इंच की कंधी के आर्म होल की तरफ से भी 6 इंच का ही हमको
निशान लगाना है, सीधी बिल्कुल लाइन खींचना है। तो 6 इंच का जब हम आर्म होल लेंगे तो बिल्कुल मेरा परफेक्ट आएगा। तो देखिए फिटिंग जो है हमारी दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हो। ब्लाउज की कोई भी आपकी नाप हो तो घर पर एक बार किसी सिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पर भी आप अपने हिसाब से सिलाई कर सकते हो। तो देखिए ब्लाउज मेरा 10 इंच का है, तो 10 इंच पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारा आर्म होल भी आएगा। तो 10 इंच जब चेस्ट हमारा है तो इस तरीके से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 11 इंच टोटल कपड़े की 11 इंच से कटिंग हुई है। फिर 2 इंच पे निशान लगा देंगे। कॉर्नर पर जितना भी आर्म होल की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होके आएगी। तो देखिए जितना हमारा इस पर भी हम आस्तीन पे इस तरीके से नाप सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप लोग कर सकते हो। तो मेरे में 8 इंच का है तो हम 8 इंच का ही आर्म होल रखेंगे। उसके बाद ये लंबाई भी आस्तीन की नाप आर्म होल के नीचे की साइड नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 8 इंच का आया है और सिलाई में मार्जिन गया है, तो हम 9 इंच से कटिंग करेंगे। 8.5 इंच से कटिंग हम करेंगे। तो बिल्कुल जितना भी जिसकी लगा है ब्लाउज में, और मान लीजिए आर्म होल, तो ये देखिए इस तरीके जिस तरीके से हम नाप ले रहे हैं ब्लाउज की, पुराने ब्लाउज की, उसी तरीके से आपको नापना है। तो देखिए यहाँ पर हम नापेंगे तो मेरा 8 इंच पर ही आया है और बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल बैठेगा, नहीं कसा पड़ेगा, नहीं झोल आएगी। तो इस तरीके से हम जब रखेंगे तो आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यहाँ पर भी हम 8 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए चला जाएगा कपड़ा। तो देखिए नीचे जो हमने लगाया है 2 इंच जब मोड़ लगाएंगे नीचे की तो वो मोड़ने के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा निशान लगाते हुए, जो हमने बीच में निशान लगाया उसी से हम मिलाते हुए थोड़ा टेढ़ा ही सी टाइप में हमको बनाना है। इस तरीके से देखिए जिस तरीके से हम निशान लगा रहे हैं उसी तरीके से सेम आपको भी लगाना। 1 इंच पर गले की साइड में हमने निशान लगा लिया है। फिर यू शेप हमको बनाना है गोल कटिंग करने के लिए। यू शेप जितना अच्छा आप यू गोल बनाएंगे यू शेप उतना ही अच्छा आपका गला बिल्कुल परफेक्ट कट के आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने गले का भी निशान लगा लिया है। तो अब इसकी हमको जो जितना आपका है गला हमारा है, तो आप देखिए इस तरीके से सिलाई में इतना तो हमारा सिलाई में ही चला जाएगा। 1 इंच हमको ऊपर सिलाई के लिए लेना है, तो इतना हमारा 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद हम परफेक्ट ब्लाउज की लंबाई नाप लेंगे। तो पीछे पल्ला देखिए नापते हैं कि पीछे पल्ला कितना है। तो टोटल ब्लाउज में आप इस तरीके से नाप सकते हो। तो देखिए हमने इस तरीके से पीछे पल्ले की नाप लिया, तो पीछे पल्ला हमारा 13 इंच का आया है। तो 13 इंच पर ही हम निशान लगा लेंगे। और आपको फिर जितना मोड़ है, मोड़ के लिए कपड़ा गले के परफेक्ट नाप, पीछे के गला आपको जितना बड़ा करना है आप कर सकते हो। आपको गला इतना मोड़ में जाएगा। इस तरीके से देखिए हमको मोड़ना, डबल मोड़ना होता है ना, तो 1 मोड़ हो गई। फिर इस तरीके से हम इसको डबल मोड़ कर फोल्ड करेंगे बाद में सिलाई करने के बाद में। तो हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट आएगा बन करके। ऊपर से हमने नापा है, देखिए अब हम 13 इंच का हमको चाहिए, तो इस तरीके से भी हम नाप ले सकते हैं। पीछे की आई वाली जो पट्टी है फिर उसको हम खोल देंगे। इस तरीके से जितना गला आपको पीछे पल्ले पे रखना है, उसके बाद में हम जितना एक्स्ट्रा है पहले सबसे हम जितना गला हमारा है उसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि दोनों पल्ला हमारे साथ में कट रहे हैं। आगे और पीछे पल्ला एक साथ में दोनों की कटिंग हो रही। बाद ही में गला अलग करके पीछे पल्ला अलग कर लीजिएगा, तब गला बड़ा करिएगा इस तरीके से, नहीं तो आगे पल्ला भी ख़राब हो जाएगा। सीखते समय मान लीजिए कि बहुत जल्दी गलती होती है। तो देखिए आर्म होल इस तरफ कटता है जिधर चारों तरफ खुले हुए होते हैं। तो इस तरफ आर्म होल कटेगा, जिधर जहाँ बाहें लगेंगी, गला हमारा जिधर बंद है उधर से हमारा गला कटेगा। तो आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इतना याद बहुत ज़रूरी है रखना, नहीं तो उल्टा कट जाता, निशान लगा देंगी कभी कभी। गले को आप लगा देंगी आर्म होल की तरफ, आर्म होल जो है वो गले की तरफ लगा देंगे। तो चारों तरफ जिधर खुले रहते उधर हमको आर्म होल का ही निशान लगाना है आस्तीन के लिए, और गला जिधर बंद रहता उधर से हमको गले का निशान लगा। तो आर्म होल देखिए हमारी कटिंग हो चुकी, गले की भी कटिंग हो चुकी, और वो आर्म होल की एक पल्ला देखिए हमारे दोनों पल्ले की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम अलग कर देंगे, एक अलग पर निकाल देंगे और एक अलग कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से दोनों ब्लाउज हमारे पल्ला कटिंग हो चुकी है। अभी हम बीच से नहीं कटिंग करेंगे। तो देखिए अब हम छोटा करके आपको दिखा देंगे कि इस तरीके से आप 1 इंच आपको पीछे पल्ला छोटा करना है, क्योंकि आगे के पल्ले में प्लेटें पड़ेंगी तो सिलाई में घट जाता है। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी कटिंग पर ख़राब नहीं होगा।
पेपर पर ही कटिंग, अगर नहीं आप पहली बार सीख रही हो तो पेपर पर भी 1 या 2-3 बार आप कटिंग करेंगे तभी आपको कटिंग समझ में आएगी, नहीं तो आप पेपर पर भी कपड़े पे करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस आप पहले सबसे पेपर पर ही कर लीजिएगा। फिर देखिए हम गला नापेंगे, फिर इस तरीके से अच्छे से आपको बिछा लेना है पीछे का पल्ला। जितना आपका गला रखना है आप अपने हिसाब से रख सकती हो, बड़ा छोटा हम नाप करके आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से नाप ली जाती है। तो देखिए हम बीच से नापेंगे। हमारा गला है जो पीछे का है 9 इंच, और पट्टी से भी नाप ले सकते। तो पट्टी हमारी 3.5 इंच की है, 13 इंच की ब्लाउज की लंबाई है। तो इस तरीके से आप लंबाई 13 इंच की ब्लाउज की है, जितना आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अब गला आपको जितना रखना है आप रख लीजिएगा। 13 इंच पे हमने एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, तो आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बन करके आएगा। और अगर ऊपर से गले की साइड से बढ़ाएंगे तो ये 2 इंच देखिए मोड़ में चला जाएगा। जितना हमारा कपड़ा इस तरह है उसकी हम कटिंग कर देंगे। 1 इंच हमको घटाना ही घटाना, तो जितना 1 इंच हम इस तरह कर देंगे, नहीं तो मोड़ में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 इंच का हम गला लगाएंगे पीछे के पल्ले में, थोड़ा सा हमको गला बड़ा करना है डीप। उसके बाद में 2.5 इंच का ही बॉक्स हमको बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमको बॉक्स एक बना देना है। उसके बाद में 3 इंच की हम कंधी लगाई थी जो, उसके बाद में हम गले पर देखिए इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। फिर यू शेप में ही इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो पीछे के पल्ले की हमारी कटिंग भी जितना था उतना हमने पीछे के पल्ले की कटिंग कर दिया है। 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो पीछे के पल्ले पर 2 प्लेट लगाई जाती हैं। उसके बाद में हम ऊपर से रखेंगे और 11 इंच से हम प्लेट का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमको 11 इंच से नीचे की साइड पे लगा देना है। जितना 11 इंच से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देना है नीचे तक आपको। तो इस तरीके से हमारा पीछे पल्ला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। पीछे पल्ले में आर्म होल हम नहीं छाटेंगे, आगे के पल्ले में थोड़ा सा देखिए हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। गले की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हम निशान एक दोनों प्लेट के लगा देंगे। तो देखिए नीचे से जितनी प्लेट आई है उतनी ही हमको प्लेट का निशान लगाना है। तो देखिए अब हम दोनों प्लेटें पीछे के पल्ले में लगा लिया है। अब हम लगाएंगे आगे के पल्ले पर। तो आप लोग वीडियो में फ्रेंड्स बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पूरे ब्लाउज की A to Z हमने कटिंग करके बताई है। अगर आप चाहोगे तो सिलाई भी करके हम बता देंगे। सिलाई का वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप चाहो तो देख सकती हो। और पेपर पर कटिंग के भी बिल्कुल आसान तरीके से पड़े हुए हैं। ये ब्लाउज हमारा 34 साइज से बन रहा है। तो आगे वाले पल्ले पर भी हम प्लेट का निशान लगाए। फिर हम आगे पल्ले पर प्लेट का देखिए पीछे पल्ला हमने पूरा परफेक्ट निशान लगा दिया है। फिर हम लगाएंगे आगे का पल्ला। इस तरीके से पीछे के पल्ले पर हमारी प्लेट के निशान लग चुके हैं। अब हम इस तरीके से प्लेट का निशान हम आपको नाप करके बताएंगे जितने ब्लाउज पे आपके नाप लगी हुई है। तो देखिए यहाँ से हम नापेंगे। प्लेट हमारी 10 इंच पे एक निशान लगा हुआ है। पर नीचे वाली जो सबसे पेट के नीचे वाली प्लेट है वो 10 इंच पे लगाएंगे हम। तो 10 इंच से हमने ऊपर से सिलाई का 1 इंच मार्जिन जाएगा। उसके बाद 10 इंच पर पहली प्लेट हम नीचे वाली कमर की जो है उसको हम 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो 4 इंच से इधर से नापेंगे, फिर बीचों बीच में हम 10 इंच से निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से आप ब्लाउज की नाप से भी लगा सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आपकी प्लेट में निशान लग जाएंगे। तो देखिए आप गले के पास वाली नापेंगे तो इधर से हम सब बटन खोल देंगे। उसके बाद में हम जितने हुक लगे हैं उसको खोल देना है। फिर गले के पास से नापेंगे 3 इंच की। ये प्लेट हम लगाएंगे 3 इंच की निशान से। इधर से हम निशान लगा लेंगे 2.5 इंच का। अगर गला छोटा है तो आप 3 इंच से भी लगा सकती हो। तो इस तरीके से अगर प्लेट के निशान लगाओगी तो आपके प्लेट कभी भी ख़राब नहीं होंगे और अच्छे से बन कर के आएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो आपको हम नाप करके ही आप दिखाएंगे। तो देखिए हमारी प्लेट ये 2.5 इंच पे लगी है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगी। तो पहले से ही हमको 2.5 इंच पर लगाना है। थोड़ा मार्जिन लेकर के 2.5 इंच पे एक निशान इस तरीके से हम लगा देंगे। यहाँ पर इधर घुमा देंगे। घुमा देने के बाद में 2.5 इंच पे एक हम निशान लगा देंगे। तो सारी प्लेटें आपको ब्लाउज की नाप से ही हम बताएंगे। आप ध्यान देते रहना, तो ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ। जो इस साइड में लगती है आर्म होल की साइड से तरफ की नापेंगे। तो ये मेरी वाली प्लेट जो है ये 5 इंच 5.5 इंच पे आएगी। इधर से देखिए आर्म होल की साइड से है, तो इधर भी आप नाप सकती हो। तो हम इधर से आपको नाप करके बताएंगे। 4 इंच पे एक निशान इधर लगा लीजिएगा, क्योंकि आर्म होल की साइड से बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो थोड़ा सा हमको इस तरीके से देखिए हम निशान लगा देंगे। और जो
और बाजू के पास की होती है इस साइड वाली, तो इसको भी हमको 2-2 इंच से बाकी निशान सारे एक दूसरे से अगर मिलाएंगे तो चारों देखिए हमारे निशान अब प्लेट के लग चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। थोड़ा सा हम गले की छाटेंगे क्योंकि आर्म होल तभी हमारा परफेक्ट बैठेगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको ये आधा इंच लेना है और बीच से ही छाटना है, पूरे में नहीं छाटना है। तो देखिए जहाँ से हमने छाटा है ये बिल्कुल अब आपकी प्लेट नहीं सुकड़न जो आ जाती है बाजू के पास में वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद में हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट का निशान लगाने के लिए देखिए 2 इंच पे हम यहाँ पे बीचों बीच वाली नीचे का प्लेट है उसको हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर ऊपर से बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो जितना भी है पूरी आपको सीधी लाइन खींचना है। फिर निशान जो है बिल्कुल देखिए पहले सीधा हम बिल्कुल खींचना है इस तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से हमने बेल्ट आपको बताई है कटिंग। फिर एक हम इंच एक्स्ट्रा ऊपर कर लेंगे, फिर निशान उसी में मिला देंगे। तो देखिए बेल्ट हमारी निशान बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ा सा राउंड देना होता है आगे गले के साइड तरफ। उसके बाद में ये सारे निशान आर्म होल की अच्छे से कटिंग हो चुकी है, सारे निशान दूसरे पल्ले पर भी लगा देंगे। फिर उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। देखिए पट्टी की आई और हुक की पट्टी हमने जो निकाली है 3-3 इंच पे आई और हुक की पट्टी हमने निकाल ली है लंबाई में। अब हम गले की कटिंग करें, बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू हमने डबल फोल्ड किया था उसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो आप जितनी भी आप लेना है तो लंबाई सबसे पहले नापेंगे, तो लंबाई नाप लेने के बाद में फिर डबल करेंगे, फिर उसके बाद हम 4 फोल्ड करेंगे। तो मेरे ब्लाउज में बाजू लगी है 10 इंच की, 10 इंच से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप बाजू की कटिंग करेंगे। आर्म होल की भी हम नाप ले लेंगे। तो आर्म होल हमारा है 9 इंच का, 9 इंच से आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स इस तरीके से अगर नाप करके बनाओगे तो कभी भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। जो आपके ब्लाउज नाप सही हो तो नाप से ही कटिंग करिएगा, आर्म होल की भी और बाजू की भी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आएगी। तो देखिए इस तरीके से हमको बाजू की लंबाई नापनी है। लंबाई हम इधर से लेंगे जिधर चारों पार्ट बंद है, और एक साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम अलग कर देंगे। क्योंकि पेपर पर बिल्कुल हमने परफेक्ट आपको नाप बताई है जितनी ब्लाउज में नाप है। देखिए मोहरी नापेंगे तो यहाँ पर मोहरी हमारी है 4.5 इंच की, तो 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर 2 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा हम ले लेंगे। अब 2 इंच मार्जिन के लिए लेने के बाद में हम थोड़ा टेढ़ा लगाएंगे इस तरीके से निशान, और आपकी बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा ही हम निशान लगाते जाएंगे। और बिल्कुल जिस तरीके से हमने राउंड देते हुए लगाई है, आप बाजू की कटिंग करोगे तो आपकी बाजू में कभी भी झोल नहीं आएगी। उसके बाद में जो तिरछा थोड़ा सा कटिंग की जाती है तो 2 इंच हमको एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए लेना है। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बाजू की कटिंग हुई है। इस तरीके से आप बाजू की कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज